हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की करंट जीके क्लास में, जहां हम जानेंगे आज के दिन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं जैसे आरपीएससी, रीट, पटवारी, पुलिस, एसआई, जूनियर अकाउंटेंट आदि के लिए बेहद उपयोगी है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की करंट जीके क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। 29 अक्टूबर 2025 को कौन सा अंतरिक्षीय पिंड पृथ्वी के सबसे पास आया? A. 1I Oumuamua. B. 2I Borisov. C. 3I Atlas. D. Hale-Bopp. सही आंसर है C. 3I Atlas। 9 अक्टूबर 2025 को अंतर्तारकीय धूमकेतु 3I Atlas पृथ्वी के पास से गुजरा। हालांकि यह उस दिन पृथ्वी के सबसे करीब नहीं आया था, बल्कि सूर्य के सबसे पास पहुंचा था। फिर भी यह पृथ्वी से सुरक्षित दूरी पर रहा। पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरे कुछ अन्य खगोलीय पिंड। क्षुद्रग्रह 2025 TP5 15 अक्टूबर 2025 को ये चंद्रमा से भी कम दूरी पर पृथ्वी के पास से गुजरा। क्षुद्रग्रह 2025 TF 1 अक्टूबर 2025 को यह अंटार्कटिका के ऊपर लगभग 428 किलोमीटर की दूरी से गुजरा, जो कई उपग्रहों से भी ज्यादा करीब था। ये सारी जानकारी नासा जैसी अंतरिक्ष एजेंसियों की निगरानी प्रणालियों से मिली है, जो पृथ्वी के पास आने वाले खगोलीय पिंडों को ट्रैक करती है। 3I एटलस की थ्योरी एक अंतरतारकीय पिंड, इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट थियरी, है। 3I एटलस एक अंतरतारकीय पिंड, इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, है। इसका मतलब है कि यह हमारे सौरमंडल के बाहर से आया हुआ खगोलीय पिंड है, यानी यह किसी दूसरे तारे से यात्रा करते हुए हमारे सौरमंडल में प्रवेश किया। नाम का अर्थ 3I का मतलब है कि यह तीसरा पहचाना गया इंटरस्टेलर आई ऑब्जेक्ट है। एटलस उस टेलीस्कोप का नाम है जिसने इसे खोजा, एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। उत्पत्ति वैज्ञानिकों के अनुसार 3I एटलस संभवतः किसी दूसरे सौरमंडल में बना हुआ बर्फीला या पथरीला खगोलीय पिंड है, जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से अपनी मूल कक्षा से बाहर निकल गया और अंतरिक्ष में भटकते हुए हमारे सौरमंडल में पहुंचा। सौरमंडल में प्रवेश जब ये हमारे सौरमंडल में आया तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण ने इसे आकर्षित किया। 29 अक्टूबर 2025 को ये सूर्य के सबसे करीब आया, लेकिन पृथ्वी से काफी सुरक्षित दूरी पर रहा। विशेषताएं ये स्थायी रूप से सूर्य की परिक्रमा नहीं करता, बल्कि एक बार गुजरकर निकल जाता है। इसकी कक्षा हाइपरबोलिक होती है, यानी ये दोबारा सौरमंडल में नहीं लौटेगा। ये हमारे सौरमंडल के ग्रहों से अलग रासायनिक संरचना रख सकता है, जिससे हमें अन्य तारकीय प्रणालियों के बारे में जानकारी मिलती है। साइंटिफिक इंपॉर्टेंस 3I एटलस जैसे अंतरतारकीय पिंड वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद करते हैं कि दूसरे तारकीय तंत्रों में किस प्रकार के ग्रह या पिंड बनते हैं और हमारी गैलेक्सी में पदार्थ के आदान प्रदान, मटीरियल एक्सचेंज, की प्रक्रिया कैसे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। किस देश के विदेश मंत्री कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस भारत यात्रा पर हैं? A. ग्रीस, B. साइप्रस, C. इटली, D. पोलैंड। सही आंसर है B. साइप्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। आसियान इंडिया समिट 2025 कहां आयोजित हुई? A. थाईलैंड, B. सिंगापुर, C. मलेशिया, D. इंडोनेशिया। सही आंसर है C. मलेशिया। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान की स्थापना वर्ष 1967 में थाईलैंड के बैंकॉक में हुई थी, जब इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड इन 5 संस्थापक देशों ने आसियान घोषणा पत्र बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर किए। ब्रुनाई दारुस्सलाम ने वर्ष 1984 में आसियान की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद वियतनाम वर्ष 1995 में, लाओस और म्यांमार वर्ष 1997 में तथा कंबोडिया वर्ष 1999 में सदस्य बने। अक्टूबर 2025 में तिमोर लेस्ते, पूर्वी तिमोर के शामिल होने के साथ ही आसियान के सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। तिमोर लेस्ते आधिकारिक तौर पर आसियान का 11वां सदस्य बन गया है।
वर्ष 1999 के बाद से समूह का ये पहला विस्तार है। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित तिमोर द्वीप समुद्री दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा है, जो लेसर सुंडा द्वीप समूह में सबसे बड़ा और पूर्वी द्वीप है। इस पहाड़ी द्वीप के उत्तर में ओम्बाई जलडमरू मध्य, वेटार जलडमरू मध्य और ग्रेटर बांदा सागर स्थित हैं। दक्षिण में तिमोर सागर इस द्वीप को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है, जबकि पश्चिम में इंडोनेशिया का पूर्वी नुसा तेनगारा प्रांत स्थित है। इसकी अर्थव्यवस्था तिमोर सागर में तेल और गैस भंडारों पर बहुत अधिक निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। इंडियन एयरफोर्स किस बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में पहली गैर नेटो देश के रूप में भाग लेने वाली बनी? ए. एक्सरसाइज रेड फ्लैग, बी. एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025, सी. एक्सरसाइज कोप इंडिया, डी. एक्सरसाइज पिच ब्लैक। सही आंसर है बी. एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में आयोजित हुआ है जो इंडो प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और साझेदारी पर केंद्रित है? ए. आर्कटिक संवाद, बी. इंडो प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2025, सी. अटलांटिक फोरम, डी. आसियान समुद्री संवाद। सही आंसर है बी. इंडो प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। हाल ही में चर्चा में रहे IUCN ने कानूनी प्रस्ताव 007 का संबंध किससे है? ए. मृदा सुरक्षा, बी. वर्षा वन सुरक्षा, सी. पक्षी सुरक्षा, डी. समुद्र सुरक्षा। सही आंसर है ए. मृदा सुरक्षा। IUCN के प्रस्ताव 007 का संबंध मृदा सुरक्षा कानून से है, जो मिट्टी के संरक्षण के लिए दुनिया का पहला मॉडल कानूनी ढांचा, मॉडल लीगल फ्रेमवर्क है। ये प्रस्ताव मिट्टी को जैव विविधता, जलवायु और गृह कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए इसके संरक्षण हेतु एक वैश्विक कानूनी ढांचा बनाने का आह्वान करता है। ये दुनिया का पहला मृदा सुरक्षा कानून मॉडल है, जिसे IUCN के सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित किया। इस प्रस्ताव को सेफ सॉइल और पेस यूनिवर्सिटीज ग्लोबल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लीगल स्टडीज ने सह प्रायोजित किया। इस प्रस्ताव से मिट्टी को खाद्य प्रणालियों, जल आपूर्ति और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के केंद्र के रूप में मान्यता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। वर्ष 2026 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? ए. उर्सुला वॉन डेर लेयेन, बी. एंटोनियो कोस्टा, सी. इमैनुएल मैक्रो, डी. ए और बी दोनों। ए, बी और सी तीनों। सही आंसर है डी. ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। हाल ही में चर्चा में रहा नवीनतम जिला कल्याण सिंह नगर का संबंध किस राज्य से है? ए. बिहार, बी. मध्य प्रदेश, सी. उत्तर प्रदेश, डी. राजस्थान। सही आंसर है सी. उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में 76वां जिला बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। ये प्रस्तावित जिला प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. कल्याण सिंह के नाम पर कल्याण सिंह नगर के रूप में स्थापित किया जा सकता है। ये जिला अलीगढ़ और बुलंदशहर जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाया जाएगा। नए जिले में अलीगढ़ की अतरौली और गंगीरी तहसील तथा बुलंदशहर की डिबाई तहसील शामिल होंगी। यह क्षेत्र कृषि प्रधान है और दिल्ली NCR से निकटता के कारण विकास की बड़ी संभावनाएं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। हाल ही में रांची में आयोजित साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन सीनियर 25वीं एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस देश ने हासिल किया है? ए. नेपाल, बी. श्रीलंका, सी. भूटान, डी. भारत। सही आंसर है डी. भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। हाल ही में बहरीन 2025 में आयोजित एशियाई युवा खेलों में भारतीय पहलवान यशिता ने लड़कियों की 61 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ए. सिल्वर, बी. ब्रॉन्ज, सी. गोल्ड, डी. इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी. गोल्ड।
आप किसी भी वर्तमान वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइलें प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया गया है। चैनल के अंदर आप वीडियो से जुड़ी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम क्यूआर कोड स्कैन करके आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं। By scanning the Telegram QR code, you can directly reach our Telegram channel. Thank you for watching videos. Floating through the skies, lights in my